हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में। दोस्तों, बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की एक वायु दुर्घटना में मौत हो गई। उनके साथ उनकी वाइफ भी उपस्थित थी और उनके साथ 13 से 14 सैनिक भी उपस्थित थे, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई और एक जो पायलट थे वो सिर्फ बच पाए हैं। तो उनके बारे में बताने से पहले हम सभी उस दिवंगत आत्मा, उस वीर योद्धा के आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके बारे में कुछ जानकारी है जो हम आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखेंगे। पहले तो बता दें कि सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हमारे देश के पहले सीडीएस जो बने थे वो जनरल बिपिन रावत जी ही थे। और जनरल बिपिन रावत जी का जन्म जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत था, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो अपने सेना में पूरे कार्यकाल को पूरा करके रिटायर हो चुके हैं। और रावत जी का जो पढ़ाई लिखाई है वो देहरादून के कैब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सेना अकादमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मतलब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो सम्मान है वो दिया गया उनको, उनकी जो अकादमिक शिक्षा जब वो ले रहे थे उस समय। और जो तमिलनाडु के कन्नूर में इनका जो प्लेन क्रैश हुआ, इनका जो हवाई जहाज़ क्रैश हुआ, वो तमिलनाडु के कन्नूर स्थान में बुधवार को 8/12/2021 को वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो MI-17 चॉपर नाम का था, जो कन्नूर में क्रैश हो गया। और इनके साथ इनकी वाइफ भी उपस्थित थी, जिनका नाम मधुलिका रावत है, जो प्रेसिडेंट रह चुकी है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की। जब मधुलिका रावत जी जब शादी किए थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी से, उस समय वो कैप्टन थी आर्मी की। तो इनके साथ 14 जवान और थे जो शहीद हो गए। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिस हेलीकॉप्टर से इनका दुर्घटना हुआ इनके साथ, वो हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17 चॉपर, जो रसिया द्वारा खरीदा गया है। इसका खासियत यह था कि हेलीकॉप्टर जो रसिया में बनाया गया है, इसका डिज़ाइन किया गया था मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट द्वारा, और ये बना था कजान हेलीकॉप्टर सब्सिडरी रशिया द्वारा, एक कंपनी है उसके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। ये पहली बार जो फ्लाइट स्टार्ट हुआ था, पहली बार जो ये उड़ा था, वो समय था 1975 का। और उसके बाद इसका जो इंडिया जो इसके कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइन किया वो 2008 था, और इनको इंडिया को मिलना स्टार्ट होने लगा 2011 से। ये डिलीवर होने लगा 2011 से, ये डिलीवर होने लगा। मीन्स 2008 में इस हेलीकॉप्टर को खरीदने की बात हुई रसिया से, और जब बातचीत में सहमति बन गई, उसके बाद रसिया जो है इनको इंडिया को वादा किया गया कि इंडिया को 2011 से हेलीकॉप्टर देना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स हेलीकॉप्टर की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह थी कि ये हर मौसम में उड़ सकती थी और कुछ मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम थी। ये जो है एक अपने साथ
कई जवानों को एक साथ लेकर उड़ भी सकती थी और कई टन वज़न भी उठा सकती थी एक साथ। एटलीस्ट 60 कंट्री इसका यूज़ कर रही है अभी, मतलब 2021 तक इसका इस्तेमाल, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 60 देश कर रही है, जिसमें से अपना भारत भी एक था। और इस हेलीकॉप्टर का जो मेन फीचर था कि ये ट्रांसपोर्ट फॉर सपोर्ट कन्वे स्पोर्ट पेट्रोल लैंड एंड सर्च रेस्क्यू मीन्स इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा सकता था, मतलब रेस्क्यू वगैरह करने में भी किया जा सकता था। कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें लोड करके सामान वगैरह भी ले जाया जा सकता था। अगर 50 से 60 जवान को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना हो तो उसमें भी ये काम करता था। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी जो थे, इनका शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए। बिपिन रावत भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वो IMA देहरादून में शॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित इनको किया गया था। देवी अहल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में MPhil की डिग्री हासिल की। उसके बाद ये मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्ट्रेटजी में भी एक MPhil की। उसके बाद 2011 में ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD की। तो इनका जो शिक्षा है उसमें बहुत सारे शिक्षा इनके जीवन, ये बहुत सारे शिक्षा हासिल किए अपने जीवन काल में, बहुत सारे कॉलेज में डिग्रियां हासिल की। अब इनके सैन्य सेवाएं के बारे में बात करते हैं तो राजपूत परिवार में ये पैदा हुए थे। इनकी जो पीढ़ी है, रावत परिवार की जो पीढ़ी है वो कई पीढ़ी से इनका जो सेना में रही है, इनका कई पीढ़ी सेना में काम कर चुकी हैं, सेना में अपना सेवा दे चुकी है। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई इन्होंने और नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की अगुवाई भी की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख पदभार संभाला और 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख पद के लिए चुने गए। इनका दुर्घटना 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर Mi-17 VH हेलीकॉप्टर था। यह प्रथम जनरल बिपिन रावत के साथ दुर्घटना हो गया। इस शामिल 14 से 13 लोग थे। मीन्स कि जो बिपिन रावत थे इनके साथ इनकी वाइफ और 13 से 14 जवान भी इनके साथ थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और ये उस विमान से एक कॉलेज में जा रहे थे जहाँ पे इनका लेक्चर था। अगर ये 5 मिनट और हवाई जहाज़ में कोई तकनीकी दिक्कत ना आती तो ये सारे लोग अपने निर्धारित स्थान पे पहुँच जाते, लेकिन कुछ तकनीकी वजह के कारण ये जो है वो अपने स्थान पर नहीं पहुँच पाए और बीच में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई। इनकी बिपिन रावत जी की काबिलियत की को सलाम करना चाहिए। इनका काबिलियत आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये कितने ज्ञानी पुरुष थे, कितने वीर जवान थे, कितने वीर सेनाध्यक्ष थे। इनकी पहली उपलब्धि है कि सेना के आधुनिकीकरण में बड़ा इनका योगदान था। दूसरा है कि एनडीए से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद IMA देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इनको। उसके बाद रक्षा प्रबंधन में अध्ययन में MPhil किए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजी में MPhil किए। सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD किए और 43 साल का सेना में अनुभव है। सैनिकों को मिलने वाली सुविधा बढ़ाने का भूमिका
जो सुविधा बढ़ाने में इन्हीं का भूमिका है। सेना में महिलाओं को एंट्री दिलाने में योगदान है इनका। भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध आक्रमण नीति इन्होंने ही अपनाई। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धि इन्हीं को हासिल है। तो इतना सारा उपलब्धि होने के बाद जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, इनको CDS बनाया गया। तो ये सारी जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।